नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नंद का चंद में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 जो कि कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल नंद का चंद को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो अच्छी लगे तो अंत में इसको लाइक भी कर दें। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पाठ्यक्रम है क्षितिज भाग 1, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसका पाठ्यक्रम क्या क्या आएगा। सबसे पहले गद्य खंड यानी कि पाठों में से कौन से पाठ हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रेमचंद द्वारा लिखित 2 बैलों की कथा। इस पाठ में से आपसे प्रश्न उत्तर भी पूछे जा सकते हैं और गद्यांश भी पूछा जा सकता है। फिर है पाठ नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा हुआ है, जिसका शीर्षक है या जिसका हेडिंग है ल्हासा की ओर। उसके बाद पाठ नंबर 3 श्यामचरण दुबे द्वारा लिखा हुआ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये जो अब आपको बताया जा रहा है ये आपका सितंबर की परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है CBSE ने वो है। तो सितंबर की परीक्षा के लिए आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 3 ये तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें से आएगा। अब आता है काव्यखंड। क्षितिज में जो काव्यखंड है उसमें से पाठ नंबर 9 कबीर का है साखियाँ और शब्द। जो कबीर द्वारा लिखित साखियाँ और शब्द है उसमें से आपसे पूछा जाएगा। और देखते हैं पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 10 जो लल्लत द्वारा लिखा गया है जिसका शीर्षक है वाक। इसमें से भी आपसे सितंबर की परीक्षा में प्रश्नोत्तर व काव्यांश पूछे जा सकते हैं। अब आता है पाठ नंबर 11 जो रसखान द्वारा लिखा है जिसका शीर्षक है सवैये। इसमें से भी आपसे प्रश्नोत्तर व काव्यांश पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस है जो अभी आपको बताया, गद्य खंड में से प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यायन द्वारा ल्हासा की ओर, श्यामचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, कबीर की शब्द साखियाँ और शब्द और ललित का वाक तथा रसखान के सवैये, इनमें से आपसे सितंबर तक पूछा जाएगा। और ये जो सिलेबस है हमने 15 सितंबर 2023 तक उपरोक्त पाठ्यक्रम को पूरा 2023 तक उपरोक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो क्षितिज हमारी पाठ्यपुस्तक है उसमें से आपसे पूछा जाएगा। अब आती है हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका। कृतिका में से केवल एक पाठ आपसे सितंबर की परीक्षा में पूछा जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित इस जल प्रलय में। इसमें से आपसे प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा व्याकरण और रचनात्मक लेखन वाला खंड। इसमें सबसे पहले हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे, समास पूछे जाएंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पूछे जाएंगे, अलंकार में अनुप्रास, यमक और उपमा और रूपक, ये 4 अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है रचनात्मक लेखन में संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना आएगा। पत्र लेखन आएगा, वो भी लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आएंगे आपके। इसके अतिरिक्त लघु कथा लेखन आएगा, ईमेल लेखन आएगा, संवाद लेखन आएगा तथा इसके बाद सूचना लेखन भी आपसे पूछा जा जाएगा। अपठित और पठित गद्यांश व काव्यांश का चिंतन, क्षमता एवं व्यक्ति कौशल परक बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास भी आपने कर लेना है। यानी कि आपकी किताब में से ना होकर के बाहर से भी आपके एक गद्यांश और एक काव्यांश पूछा जाएगा, जिसमें प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको छांट करके देने होंगे। ये सारा पाठ्यक्रम हमने 15 सितंबर 2023 ये 2022 इसमें गलत लिखा हुआ है। 15 सितंबर 2023 तक इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी, फिर हमारी मध्यावधि परीक्षा हो जाएगी, सितंबर की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देख लें। ये हमारा सितंबर की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम CBSE ने निर्धारित किया है। अब आता है हमारा सितंबर परीक्षा के बाद बचा हुआ सिलेबस जो हमने पूरा करना है वार्षिक परीक्षा के लिए, वो है पाठ नंबर जो हमारा पाठ नंबर है 4 गद्य खंड में जाबिर हुसैन द्वारा सांवले सपनों की याद।
हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते, महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन। यानी कि जो पाठ नंबर उसमें गद्य में 1, 2 और 3 लगातार दिया हुआ था, उसके बाद चौथा भी आ गया। फिर हमारा पांचवा पाठ नहीं है तो पांचवा पाठ हमारी परीक्षा में से काट दिया गया है। उसके बाद छठा पाठ आएगा और सातवां पाठ आएगा, यानी कि पांचवा पाठ हमारी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। काव्यखंड, काव्यखंड में है 12वां माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, 13वां सुमित्रानंद पंत की ग्रामश्री कविता और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है मेघ आए कविता, और राजेश जोशी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता। इसमें से भी आपसे काव्यांश पर आधारित प्रश्न व प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी कृतिका है, कृतिका में एक पाठ तो वहाँ पे आ गया था सितंबर की परीक्षा तक, और बाकी दूसरा पाठ और तीसरा पाठ जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रीढ़ की हड्डी और मृदुला गर्ग की मेरे संग की औरतें पाठ भी आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो आपकी हिंदी व्याकरण है वो सितंबर परीक्षा तक जो पूछी जाएगी वही हिंदी व्याकरण आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछी जाएगी, जो कि हमने पहले देख लिया था कि शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी है, यानी कि दोहराई करनी है, समास की भी पुनरावृत्ति करनी है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद की भी पुनरावृत्ति करनी है, अलंकार में अनुप्रास और यमक अलंकार की पुनरावृत्ति करनी है, अर्थ अलंकार में उपमा और रूपक की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराई। ये हमारा हिंदी व्याकरण का सिलेबस सितंबर की परीक्षा यानी कि 15 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमने वार्षिक परीक्षा के लिए इसकी केवल दोहराई ही करनी है। रचनात्मक लेखन में वही अनुच्छेद लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन, लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, उसके बाद संवाद लेखन, सूचना लेखन और अपठित गद्यांश व पठित गद्यांश काव्यांश पर चिंतन क्षमता के आधार पर अभिव्यक्ति कौशल परक बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये सारा पाठ्यक्रम हमने 31 जनवरी 2024 तक पूरा कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का पाठ्यक्रम, जो कि CBSE ने आपके वार्षिक परीक्षा के लिए तथा सितंबर की परीक्षा के लिए निर्धारित किया है। इसको हमने आपको अलग अलग बता दिया है कि सितंबर की परीक्षा में कितने पाठ आएंगे और हिंदी व्याकरण में क्या पूछा जाएगा, कृतिका में से क्या पूछा जाएगा और क्षितिज में से क्या पूछा जाएगा। उसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा तक का पूरा सिलेबस होगा, जो कि सितंबर में आ गया वो भी और बाकी बचा हुआ है वो भी, यानी कि वार्षिक परीक्षा में पूरे सिलेबस में से आपसे पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद कहता है कि वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठ अथवा पाठ के अंशों को छोड़कर समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सितंबर की परीक्षा में पूछे गए हैं, उनमें से भी और बाकी बचे हुए जो वार्षिक परीक्षा सितंबर के बाद जो हमने तैयारी की है उसमें से भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, फिर हमने पूरे पाठ्यक्रम की दोहराई करनी है और फिर वार्षिक परीक्षा आपकी आयोजित कर दी जाएगी। तो CBSE ने जो आपके पाठ काट दिए हैं एक बार हम उनको भी देख लेते हैं कि CBSE ने आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार कौन से पाठों को काट दिया है। क्षितिज भाग 1 में से पाठ नंबर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा पाठ आपका काट दिया गया है। 8वां पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये भी पूरा पाठ काट दिया गया है। क्षितिज भाग 1 के कविता वाले खंड में से पाठ नंबर 14 केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ था चंद्रगहना से लौटती बेर, ये पूरी कविता आपकी काट दी गई है। चंद्रकांत देवतले की यमराज की दिशा भी पूरी कविता आपकी काट दी गई है। इसी प्रकार से कृतिका में पाठ नंबर 4 विद्यासागर नोटियाल द्वारा माटी वाली को काट दिया गया है और शमशेर बहादुर सिंह किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, इस पाठ को भी काट दिया गया है। ये आपके क्षितिज और कृतिका में से काटे गए पाठों की लिस्ट है। इन काटे हुए पाठों में से आपकी कौन सी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ना तो सितंबर की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ना ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन पाठों को हमने छोड़ देना है, इनको हमने नहीं पढ़ना है। वार्षिक परीक्षा के लिए केवल जो हमने ऊपर सिलेबस बताया है उसकी ही हमने पूरी तैयारी कर लेनी है। तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि वार्षिक परीक्षा के लिए जो सिलेबस है, ये जो पहला खंड है इसमें जो मैंने सिलेबस का आपको वीडियो में दिखाया है, ये आपका सितंबर की परीक्षा तक का खंड है। सितंबर की परीक्षा में केवल इन पाठों में से ही आपसे प्रश्नोत्तर काव्यांश पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिंदी व्याकरण में जो भी हिंदी व्याकरण के शीर्षक हैं वो पूछे जाएंगे और अपठित गद्यांश और काव्यांश भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो हमारा सिलेबस है उसको पूरा करने के बाद हमारी वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। वार्षिक परीक्षा में
हमारा पूरा सिलेबस जो हमने सितंबर परीक्षा के लिए किया है वो भी, और जो हमने सितंबर परीक्षा के बाद सिलेबस की पुनरावृत्ति की है या पढ़ा है उसको भी पूछा जाएगा। जिन पाठों को काट दिया गया है उसमें से हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें, तथा अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।